अलास्का में आज जीएमटी समय अनुसार सुबह 6:12 पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद वहां पर सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर अलास्का में इतना खतरनाक भूकंप क्यों आया और साथ ही भूकंप क्यों आते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या क्या वहां पर यूज़ करते हैं और कौन सी वेव उसमें से निकलती है। इस वीडियो में आज इन्हीं सब के विषय में बात करेंगे। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं बेसिस की पाठशाला। भूकंप का पूर्वानुमान लगा पाना लगभग असंभव हुआ करता था, लेकिन आज के दौर पे हम भूकंप किन किन क्षेत्रों में आते हैं उनका तो अनुमान लगा ही लेते हैं। किस समय पर आने वाला है इसका अनुमान अभी भी लगाया जा नहीं सकता है, लेकिन हमें भूकंप के उन क्षेत्रों के विषय में जरूर पता चल गया जहां पर अधिकतर भूकंप आते हैं, और इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए अल्फ्रेड वेगनर और W.B. टेलर को, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, और यही आगे चलकर प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत बना, या प्लेट टेक्टोनिक इसी पर आधारित होकर आगे बढ़ी, जिसके आधार पर आज हम कह सकते हैं कि प्लेट्स जो हैं वो मूव कर रही हैं। और वो मूव किस पर कर रही हैं? वो मूव कर रही हैं एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार दो तरह की प्लेटें होती हैं, एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट और दूसरी होती है ओशियनिक प्लेट। कॉन्टिनेंटल प्लेट वो होती है जिस पर कॉन्टिनेंट सिचुएटेड है, और ओशियनिक प्लेट वो होती है जिस पर ओशियन सिचुएटेड है। कॉन्टिनेंटल प्लेट लेस डेंसिटी की होती है, जबकि ओशियनिक प्लेट हाई डेंसिटी की होती है। तो जो प्लेट हमारी होती है वो सामान्यतः दो तरीके का मूवमेंट करती हैं। एक मूवमेंट होता है कि वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिसे हम लोग डाइवर्ज कहते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर है वो है कन्वर्जेंस। यहाँ पर दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और डिस्ट्रक्शन होता है और फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है, जिसके विषय में थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। तो अलास्का में आने वाला भूकंप इसी सबडक्शन का ही परिणाम है। थोड़ी देर बाद इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर अर्थक्वेक आते क्यों हैं। तो अर्थक्वेक आने के पीछे का कारण जो है वो सामान्यतया दो माना जाता है। पहला जो कारण बनता है वो होता है वॉल्केनिक एक्टिविटी, अर्थात कहीं पर वॉल्केनो जो है वो फूटा है, जिसकी वजह से वहां की धरती शेक करी और भूकंप हमको महसूस हुआ। दूसरा तरीका जो होता है उसके पीछे का कारण है कि प्लेट्स हमारी जो कि मूव कर रही हैं, इसकी वजह से जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है और इसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो भूकंप के विषय में सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करें तो भूकंप पृथ्वी के अंदर जिस जगह से उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जनरेट होता है, वो कहलाता है हमारा फोकस। तो फोकस वह बिंदु होता है जहां से भूकंप शुरू होता है, और एपिसेंटर लैंड जो अपर लैंड है, फोकस के जस्ट ऊपर का बिंदु जो हमको लैंड पर दिखाई दे रहा है वो कहलाता है हमारा एपिसेंटर, और यहीं पर सबसे तेज भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। अब जब भूकंप आता है तो कई तरह की वेव निकलती है। इन वेव में जो सबसे फास्टेस्ट होती है वो होती है हमारी पी वेव या प्राइमरी वेव। ये होती है हमारी फास्टेस्ट, और ये हमारी जो फास्टेस्ट वेव होती है इसका नेचर होता है लॉन्गिट्यूड। ये कैसी होती है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जो वेव का मोशन है और जो पार्टिकल का मोशन है वो एक ही तरफ होता है, जैसे कि हमारी साउंड ध्वनि जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंतर्गत आती है, और ये पी वेव हमारी पास होती है कोर से, क्योंकि ये माना जाता है कि कोर का एक भाग लिक्विड है, जिस वजह से पी वेव वहां से पास हो जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं एस वेव की, जो कि पी वेव के बाद जनरेट होती है, इससे हम लोग सेकेंडरी वेव कहते हैं। इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स। इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब जैसे हमारी लाइट मूव करती है, यहाँ पर ये वेव का मोशन हो गया, लेकिन पार्टिकल इस वेव के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। तो इस तरीके से पी और एस वेव दो तरह की वेव निकल रही हैं। लेकिन एक और वेव होती है जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है, और जो सारा नुकसान आप सरफेस पर देखते हैं वो इसी तीसरी वेव की वजह से होता है, जिसे हम कहते हैं एल वेव, या इसे ढूंढा था
अगस्टस एडवर्ड लव ने। इस वजह से इसको लव वेव भी कहा जाता है और इसे एक और नाम दिया गया है, वो है सरफेस वेव। सबसे बाद में आती है लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक होती है और जो सारा डिस्ट्रक्शन आप देखते हैं वो सारा डिस्ट्रक्शन होता है इसी एल वेव की वजह से। तो ये 3 तरह की वेव होती है और इन तीनों के नेचर को मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अलास्का की। आखिर अलास्का में इतना खतरनाक भूकंप 7.8 रेक्टर स्केल का जो भूकंप है वो आखिर क्यों आया? तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्लेट के मोमेंट होते हैं वो डाइवर्ज होते हैं या कन्वर्ज होते हैं। तो हम बात करेंगे आज कन्वर्जेंस की। तो कन्वर्जेंस में क्या होता है, 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और जो हाई डेंसाइल प्लेट होती है वो लो डेंसाइल प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है और जो लेस डेंसाइल प्लेट है वो ऊपर की ओर उठती है। इस वजह से अगर आप देखेंगे तो आपको जहां पर भी ये कन्वर्जेंस देखने को मिल रहा है वहां पर आपको फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम पैसिफिक प्लेट को नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के साथ मिलाएं तो वहां पर रॉकीज माउंटेन बनता है। वहां पर क्या हुआ, पैसिफिक प्लेट जो कि ओशनिक प्लेट है, वो हाई डेंसाइल प्लेट है, वो सबडक्ट करती है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे, जिस वजह से एक जियोसिंक्लाइन जो था वहां पर वो जियोसिंक्लाइन ऊपर उठता है और फोल्ड माउंटेन का कंस्ट्रक्शन होता है। कोबर ने जियोसिंक्लाइन पर सिद्धांत दिया था कि जियोसिंक्लाइन से ही पहाड़ों की उत्पत्ति होती है। जियोसिंक्लाइन बेसिकली वो लो लाइंग एरिया होता है जहां पर सेडिमेंटेशन होता है, लगातार डिपॉजिट होता जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि फोल्ड माउंटेन जो कि जियोसिंक्लाइन से उत्पन्न हुए हैं वो सभी के सभी आपके सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाज़का प्लेट जो कि पैसिफिक प्लेट का ही एक पार्ट है, वो साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ टकराती है, जिसकी वजह से वहां पे वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन चेन पैदा हुई है जिसका नाम है एंडीज माउंटेन चेन। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है हमारे एशिया और हमारे भारत का। यहाँ पर यूरेशियन प्लेट टकराती है आपके इंडियन प्लेट से और इस वजह से यहाँ पर हिमालय का कंस्ट्रक्शन हुआ है और ये टेथिस सी के जियोसिंक्लाइन पर पैदा हुआ है, जनरेट हुआ है और वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन चेन ये बना है। तो अब यही आप ध्यान से देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ पर ये कन्वर्जेंस हो रहा है वहाँ पर भूकंप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो कारण क्या है इसके पीछे का, चलिए इस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये अलास्का जो कि हमारा नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है वो कंटिनेंटल प्लेट है और कंटिनेंटल प्लेट जो होता है वो आपका लेस डेंसाइल होता है, हल्का होता है। जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका पैसिफिक प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट है और ये हाई डेंसाइल है, क्या भारी कह सकते हैं इसको। ये प्लेट इस नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से, ये ऐसे जा रहा है और ये साइड ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लेट नीचे की ओर सबडक्ट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अलास्का से जुड़ा हुआ एक एलुशियन आइलैंड या इसी को एलुशियन आर्क भी कहा जाता है। ये एलुशियन आर्क अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस आर्क के नीचे ये पैसिफिक प्लेट लगातार जा रही है और इसकी स्पीड अगर आप देखेंगे तो एलुशियन आर्क का जो नॉर्थ ईस्ट साइड है वहां पर 5.5 सेंटीमीटर पर ईयर के थ्रू ये अंदर जा रही है। जबकि अगर आप और आगे बढ़ेंगे, वेस्टर्न साइड जाएंगे तो यहाँ पर प्लेट के अंदर सबडक्ट होने की गति जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। अब क्योंकि 2 प्लेट्स जो आपस में टकरा रही हैं और ये नीचे की ओर सबडक्ट कर रही है, इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और ये फ्रिक्शन कारण बनता है भूकंप आने का। एक और रीजन यहाँ पर बनता है कि जब ये प्लेट नीचे की ओर जा रही है तो आपको पता है जैसे हम पृथ्वी के अंदर की तरफ बढ़ते हैं तापमान बढ़ता है, दबाव बढ़ता है और आपका जो ये रॉक है, ये प्लेट का जो रॉक है वो मेल्ट होता है और बेनियोफ जोन एक जगह होती है जहाँ पर ये रॉक मेल्ट होकर मैग्मा में कन्वर्ट होता है। अब ये मैग्मा वहाँ से बहना शुरू करता है क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ता है और ये आयतन कारण होता है उसको अधिक जगह घेरने के लिए। तो वहां पर क्या हुआ कि हमारा जो ये प्लेट अंदर की ओर जा रही है वो बेनियोफ जोन में जाके पिघल जा रहा है और पिघलने की वजह से वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसको ज्यादा जगह चाहिए तो वो फ्लोट करना शुरू करता है और वो फ्लोट करने की वजह से वो ऊपर शेक या कहिए भूकंप जनरेट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सबडक्शन जोन है और ये सबडक्शन जोन लगातार अंदर की ओर
जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर आपको भूकंप देखने को मिला और इस भूकंप की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये आपका आया है पेरी विलेज, जो कि एलुशियन आर्क या अलास्का का पार्ट है, वहाँ पर ये आया है और इस 500 मील की रेडियस में आने वाले समय में काफ़ी बड़े सुनामी का संकेत जो है वो जारी किया गया है, चेतावनी दी गई है कि संभल के रहिए, यहाँ पर सुनामी आ सकती है। और जो कि ये आसपास आप देखेंगे तो पूरा पैसिफिक ओशियन है, विश्व का सबसे बड़ा ओशियन, तो वहाँ पर पानी का जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर सुनामी जो है बहुत ही खतरनाक स्केल पर आ सकती है, तो चेतावनी इसकी जारी कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, जहाँ जहाँ पर ये आपका कन्वर्जेंस हो रहा है, वहाँ वहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने की आज की अलास्का में आखिर भूकंप क्यों आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, जिससे ये सारी जानकारी सभी के पास पहुंच सके। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भारत माता की जय गाते रहिए।